तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशल ब्रांच 2026 के लिए 60 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका भी पेपर 24 जून का है तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा है, भारत का राजकीय ब्रिज कौन सा है। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्ज़ाम भी बिहार का है और सवाल भी बिहार से आया है। तो एग्ज़ाम में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार का राजकीय ब्रिज कौन सा है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को 1 से 2 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आंसर याद रहेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। और यहाँ से प्रश्न आपसे बनता है कि सबसे ज़्यादा केला कहाँ उपजाया जाता है। तो बताना है कि सबसे ज़्यादा केला पटना के हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला की उपज होती है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से एक ये बनता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो ये हो जाएगा आम, हमारा हो जाएगा ये भारत का राष्ट्रीय फल। देखो सिंपल प्रश्न है लेकिन पूछ सकता है आपसे, ये सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में सोसाइटी पार्टी औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1931, 1934, 1939 या फिर 1942। तो ये गठन हुआ था 1934 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और एक प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ये हो जाएगा कैमूर, भभुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि ओढ़नी डैम कहाँ है। तो याद रखिए कि ओढ़नी डैम बांका में स्थित है। ओढ़नी डैम, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बोध गया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर प्रश्न है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बताना है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से प्रश्न एक ये पूछ सकता है कि पंत अभयारण्य कहाँ है। तो याद रखिए कि पंत अभयारण्य नालंदा जिला में स्थित है। पंत अभयारण्य, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। ऑप्शन में है 7, 9, 11 या फिर 38। तो याद रखना है कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां नंबर प्रश्न है, वर्ष 1922 में कांग्रेस का नया अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये हुआ था चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। काफ़ी ही फेमस प्रश्न है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आठवां नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान में सीटों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 242, 243, 245 या फिर 250। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243। नौवां नंबर प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
10वां नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में है 1912, 1914, 1916 या फिर 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिए कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन। 11 नंबर प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? बताना है कि कौन सा रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य कौन सा रंग का होता है? तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? बताना है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन में है जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 13 नंबर हमारा प्रश्न है, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? बताना है कि फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो याद रखिए कि लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। ये भी प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? पूछ रहा है एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? तो ये होती है प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? बताना है कि अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। और प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि चार्ल्स डार्विन किसके जनक माने जाते हैं? तो याद रखिए कि चार्ल्स डार्विन जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं और विकासवाद के जनक माने जाते हैं। तो ये दोनों प्रश्न को याद रखिए। पहला हो गया जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन, और दूसरा हो जाएंगे विकासवाद के जनक चार्ल्स डार्विन। 17 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो ये एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा यकृत, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से प्रश्न एक ये भी बनता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं? तो याद रखिए कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाग 3 को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, सत्यम जयते शब्द की उपनिषद से लिया गया है। पूछ रहा है कि सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताना है आप लोगों को कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद से सत्यम जयते लिया गया है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पूछ रहा है किनके बीच लड़ा गया था?
तो ये लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न यहाँ से एक ये बनता है, यहाँ से दो प्रश्न अभी पूछ सकता है। सबसे पहले पूछ सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिए कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरा पूछ सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो तीनों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बताना है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर वाशिंगटन डीसी। तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बरूदीन तैयबाजी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह या फिर सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह रहता है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटा ग्रह हमारा हो जाएगा बुध, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। और दूसरा में सूर्य के सबसे निकट रहता है बुध ग्रह ही, सूर्य के निकटतम बुध ग्रह ही रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न पूछ सकता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है असम में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर नर्मदा। तो याद रखिए कि नर्मदा नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन में है 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो याद रखिए कि नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। पूछ रहा है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरा। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग स्कोर बताइए कि आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। तो अब चलिए चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 31 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है सोवियत संघ, अब रूस हो गया, सोवियत संघ अब रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, NH7, NH1, NH44 या फिर NH2। तो याद रखिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हमारा है NH44, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा।
34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध गंगाधर कला शैली किस राजवंश के शासनकाल में विकसित हुई थी। तो ये विकसित हुआ था कुषाण वंश के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन में है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। 36 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने बुलंद किया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मोहम्मद इकबाल। तो ये किए थे भगत सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और 36 नंबर यहाँ से आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था जो कि काफ़ी ही फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक नारा और दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिए थे। तो इसको भी ध्यान में रखें कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। 37 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो ये नहर हो जाएगी स्वेज नहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बर्गी कुरियन को माना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 6.4, 7.0, 7.4 या फिर 8.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ये होती है ठोस माध्यम में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। बताना है कि चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, वाशिंग सोडा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वाशिंग सोडा को ही धोने का सोडा भी कहा जाता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ Na2CO3 10H2O। ये हो जाएगा हमारा धोने का सोडा का सूत्र। और यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा कि NaHCA3 ये हो जाएगा बेकिंग सोडा का सूत्र। बेकिंग सोडा का सूत्र ये हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि रॉकेट है जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है न्यूटन का तीसरा नियम पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है। बताना है कि विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन डी के या फिर विटामिन के कारण। तो याद रखिएगा कि विटामिन के कारण थक्का नहीं जमता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और विटामिन डी किससे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी हम लोग सूर्य के प्रकाश से हम लोग विटामिन डी को प्राप्त करते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो ये हो जाएगा पूर्णिया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन में है भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय या फिर सारण। तो ये स्थित है भागलपुर में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएंगे कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। पूछ रहा है कि बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ये लगती है 3 राज्यों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन में है पटना, सासाराम, गया या फिर मुंगेर। तो ये स्थित है सासाराम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन में है अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विद्वान या फिर अज्ञानी। तो याद रखिए कि जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवित्री। इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस अदि, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो ये एक प्रकार का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंधे की लाठी का मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा एकमात्र सहारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका हो जाएगा शशांक। शशांक है जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसको भी ध्यान में रखिए कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशांक होगा। और चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। फिफ्टी 57 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य का सही विलोम शब्द क्या है। बताना है कि स्वास्थ्य का सही विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन में है चंचल, चेतन, जंगम या फिर संचल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगम। 58 नंबर प्रश्न है, टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है। यानी कि टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है। बताना है कि टांग अड़ाना का अर्थ हो जाएगा अड़चन डालना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है। बताना है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपकर्ष, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, जो जीता ना जा सके इस व्यंग्य के लिए एक शब्द क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है। बताना है कि जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो। तो जो जीता ना जा सके उसे हम लोग अज्ञेय कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, ताकि मैं उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।